आ गई तू? कितना लेट कर दिया तूने आज। सारा बेकरी का काम रुका पड़ा हुआ है। सॉरी मैडम, आज जरा लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, पहले तू किचन का सारा काम निपटा दे और फिर बाबा का भी क्लीन अप कर देना जी। और हाँ, सिलेंडर भी आने वाला है शाम को, वो जरा बदली कर देना। मैं निकल रही हूँ। जी मैम। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं किचन का काम फटाफट निपटा कर आपकी साफ सफाई करती हूँ, है ना? चलिए, आपको राजा बाबू बनाते हैं। कितने स्मार्ट हैं आप, आपको पता भी है? अगर आप ठीक होते ना तो बहुत सी लड़कियां आप पर मरती, लड़कियों की लाइन लग जाती, लाइन। वो पड़ोस में जो दीप्ति रहती है ना, वही जो छोटी स्कर्ट पहनती है, कल आपके बारे में पूछ रही थी कि आपकी ये हालत कैसे हुई, कब से है, वगैरह वगैरह। उनका दिल ना पक्का आप पर आ गया है, नहीं तो ऐसे सवाल क्यों पूछती? मैंने भी उनको बता दिया है कि पिछले 8 सालों से आपके बदन को लकवा मार गया है और सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और सुन के ये बात वो अफसोस करने लगी। अब करती भी क्यों ना, अफसोस करने वाली ही तो बात है। कितना खूबसूरत और जवान आदमी है, और ऊपर से ये नामुराद बीमारी। भगवान भी ना किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख दे ही देता है। देखो अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप कमलेश बाबू। चलिए। कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ बोलना, मेरी बोतल आई है। अरे मुंह क्या देख रही थे? भाजी कांदा मटन लाने बोलते हैं तो भाजी लेके आती। क्या बात है मेरी जान, मतलब एक बात तो है, तुम कुछ भी भूल सकती हो लेकिन मेरी बोतल नहीं। हाँ ये ले। हाँ थैंक यू। टेंशन में आ गया था यार कि रात में नींद कैसे आएगी। आज का कोटा तो पूरा।
सविता, सविता। अरे आ गई तू? मैं निकल रही हूँ, और बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। आपका सही है, सारा दिन आराम से बैठे रहो और दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। चलिए आइए, यहाँ आराम से बैठ जाइए। आपको पता है, इस घर में मुझे काम करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ही घर में काम कर रही हूँ। और जिस दिन मैं यहाँ नहीं आती हूँ ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर जा रही है? चल निकल। अरे शाम को आते वक्त ना मटन लेके आना, बहुत दिन से घास फूस खिला रही है। चल निकल। ये क्या हुआ? कहीं गिर गए थे क्या? ए, चल। दिमाग की माँ बहन मत कर, समझी? मेरी बॉटल लाई कि नहीं? हाँ, लाई हूँ। निकालना। ये लीजिए। आज मटन लाई हूँ, अभी बनाती हूँ। पी के कहीं लेट मत जाना। तू मुझे सिखाएगी? हाँ, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, कब उठना है? चल जाके काम कर अपना। मैं बनाती हूँ। लीजिए मैडम, आपकी चाय। हाँ, और जरा इधर तो आ। हाँ। मेरे पास आ। अगर तू नहीं होती तो मेरा और कमलेश का जीना बहुत मुश्किल हो जाता। और पता है, आजकल मैं कमलेश में इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की खुशी दिखती है। तुझे क्या लगता है? जी, मुझे भी ऐसा लगता है ना? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है।
इनके जाने के बाद और कमलेश की इस बीमारी के बाद घर और बेकरी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। एक तू ही है जिसने ये सब कुछ ठीक ठाक संभाल के रखा है। आप तो बहुत हिम्मत वाली औरत है। अरे हिम्मत वाली तो तू है। इस घर को संभालना, कमलेश को संभालना, ऊपर से तेरा अपना घर संभालना और ऊपर से तेरा राक्षस पति, उसने तो जीना हराम कर रखा है तुम्हारा। भगवान तुम्हें वो हर खुशी दे जो तुम चाहती हो। हाँ चलिए ना, छोड़िए ना ये सब। आप अपनी चाय पीजिए। हाँ। मैं कमलेश बाबू को देख के आती हूँ। जरूर। चलिए कमलेश बाबू, आपका इलाज करते हैं आज। मेरा नाम उमेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बुआ जी है अंदर? हाँ। अरे बेटा तू आजा आजा। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहे, खुश रहे। अरे आज सुबह ही बड़े भाई साहब का फोन आया था कि तुम इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हो, है ना? जी बुआ जी। सविता, इनका सामान बगल वाले कमरे में रख देना, ठीक है? चलो, तुम सफर से आए हो, नहा के तैयार हो जाओ। वो आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं? जी। इंटरव्यू कब है तुम्हारा बेटा? जी कल। अच्छे से तैयारी करना। बड़े भाई साहब को फोन पर काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो वो भी बड़े खुश हो जाएंगे। बुआ जी कोशिश कर रहा हूँ, और पापा को तो बेवजह परेशान होने की आदत है। बेवजह नहीं बेटा, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। उनका करियर अच्छे से सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, और क्या। चलो तुम अब थोड़ा आराम कर लो और कल के इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? वो मैंने मेम साहब से बात की थी आपके लिए, वो आपको बेकरी में काम दे देंगी। अच्छा, मेरा काम लगवाएगी तू? दिमाग की मामत से समझी। देखो किसी की नौकरी चाकरी नहीं आती है। मैं राजा की तरह जिया था और राजा की तरह ही जीऊंगा, समझी? काम कर अपना। बेकरी में कोई झाड़ू पोछे का काम थोड़ी ना करना है, बस आपको काउंटर पे बैठना रहेगा और कस्टमर को सामान देना रहेगा, बस। एक बात बता, तू मार खा के चुप होगी या बिना मार खाए? औरत तो दारू होती ना, दोनों एक जैसी होती है। ज्यादा मुंह लगाओ ना तो सर पे चढ़ जाती है। काम कर अपना। काम लगवाएगी मेरा। और कुछ है कि भाजी खिलाएगी रोज? हाँ? कमलेश बाबू, देखिएगा, एक दिन आप अपने हाथों से अपने बालों में कंघी करेंगे। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। एक दिन आपको मेरा प्यार अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। ना ना, करो करो। वैसे भी इस ट्रेलर की पूरी फिल्म में ऑलरेडी देख चुका हूँ। तुमको दिखाई तुम्हारी फिल्म? कैसी लगी तुमको फिल्म? ये वीडियो ना हम बुआ जी को भी दिखा देंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मेड उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही। प्लीज उमेश बाबू, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों?
क्यों ना करें? प्लीज, आप जो बोलेंगे मैं वो आपको दूंगी। बोलिए ना आपको क्या चाहिए। अच्छा, बस यही चाहिए था। उमेश बाबू, ये मेरी पगार है और इससे मेरे घर का पूरे महीने का खर्चा चलता है। सोच लो, अगर ये वीडियो मैंने बुआ जी को दिखा दिया तो आगे से इस घर से पगार मिलनी बंद हो जाएगी। तो ना रहेगा काम और ना मिलेगी पगार। चल दौरी की बोतल दे। नहीं लाई, अरे नहीं लाई क्या? निकल। वो पैसे गिर गए थे। पैसे गिर गए? दारू क्या तेरा बाप ला कर देगा? हाँ चल। भगवान भी एक छोटी सी खुशी देकर गमों का पूरा पहाड़ सिर पर फोड़ देता है। इधर ये उमेश और उधर मेरे पति, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। कल उमेश ने पगार के पैसे छीन लिए। देखो देखो मेरे पति ने मुझे कितना मारा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्यार के लिए मैं लाखों सितम सह सकती हूँ। सविता, मैं निकल रही हूँ। ये ले ATM। इसका पिन तो तुझे मालूम है। जी। 5,000 निकालना घर जाते वक्त और वो किराने वाले को दे देना, ठीक है? ये ATM मुझे वापस कर दो। वापस करो मुझे। इसका पिन बोलो। नहीं, मैं तुम्हें इसका पिन नहीं बता सकती। इस घर के साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। टेंशन मत लो, सिर्फ 10,000 निकालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, बुआ जी को तुम्हारे प्रेम लीला के बारे में सब बता देता हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 10,000 चाहिए ना? मैं कल तक कहीं से भी इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी। ये ATM मुझे वापस कर दो। मुझे तो पैसों से मतलब है, फिर वो चाहे कहीं से भी आए, ATM से या फिर तुम्हारे ब्लाउज से। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारे प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाँ जी बोलिए मैडम। भाई साहब, इसे बेचना है। कैश चाहिए कि बदले में कुछ लेना है? कैश। 15,000 आएगा इसका। जी। 15,000 रुपये। ठीक है, दे दीजिए। कैश चाहिए ना? हाँ जी। ये लीजिए।
ये आपके लिए। अरे क्या बात है मेरी जान, ये की ना तुमने एकदम दिल खुश करने वाली बात। मुआ। लेकिन तुम्हारी पगार तो गिर गई थी ना, तो ये कहां से लाई? अब वो मैंने मेम साहब को बताया था कि मेरे पैसे गिर गए हैं, तो उन्होंने दोबारा पगार दे दी। अरे बड़ी अच्छी मैम साहब है यार। हाँ तो बाकी की बची होगी ना, ला। ये ठीक है। सविता, अरे आओ ना थोड़ा। जी। अरे जी क्या, इधर आओ ना जी। मौसम बन गया है, बारिश कर लें। क्या बात है, आजकल बहुत साज सिंगार कर रही तू? हाँ? काम पर ही जाती है ना, या कोठे पर बैठने? वो काम पर काम करते करते बहुत पसीना आता है, तो मेम साहब और साहब को बास ना है इसलिए इत्र लगा रहे थे। मतलब साहब को अच्छा लगेगा तू तो है? सुन, कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? अब चल बंटास की गोली ले, और हाँ आते वक्त मटन पाया लेके आना, ठीक है? बहुत दिन से चखा नहीं है ना? चल निकल अब। देख क्या रही है, खाएगी क्या? हाँ? चल निकल। लीजिए आपके 10,000 रुपए। बाद में बात करता हूँ। कमलेश बाबू, आपके प्यार के लिए कान की बूंदे तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकती हूँ। वैसे भी भगवान ने मुझे जिंदगी में एक ही तो खुशी दी है, जो है आपका प्यार, और इसे मैं ऐसे ही किसी को खत्म नहीं करने दे सकती। आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। डालना जल्दी। बस बस बस, ठंडा हो जाएगा, बाद में देखता हूँ। कान के बूंदे कहाँ हैं? वो गंदे हो गए थे ना, तो मैंने साफ करने के लिए सुनार को दिए हैं। कौन सी सुनार? जहाँ मैं काम करती हूँ ना, बाजू में ही दुकान है, बस उसी को दिए। संभाल के रखना, मेरी माँ ने तुझे दिए थे शादी में, याद है ना? जी जी। भूलना नहीं चाहिए, नल्ली के मालिक तरफ, है ना? मस्त। डाल डाल थोड़ा, वो वाला बोटी। हमारा प्यार। अरे मम्मी जी आप? जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कैसे? सोनिया! सूजन तो काफी कम हो गई, पहले से आराम भी काफी है। डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मेरी सलाह माने तो आप इनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट नर्स रखिए, वो इनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करवाएगी और दवाई भी देती रहेगी। उससे बाबूजी के ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर, आप ही अपनी तरफ से कुछ फिक्स करा Actually, दीजिए। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानता हूँ, हाँ। उसे रख लेता हूँ बाबूजी का ध्यान रखने के लिए। वो सब आप देख लीजिए, इनका ध्यान काफी रखना पड़ेगा जी। टाइम से दवाई देनी है, एक्सरसाइज करवानी है।
जी बाबूजी, अगर आप टाइम से दवाई लेंगे और एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है जीतू, मैं चलता हूँ। बेटा जी डॉक्टर साहब को बिल्कुल। सोनिया, बाबूजी का ध्यान रखना। आइए डॉक्टर साहब। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप टाइम से दवाई और एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे मम्मी जी आप। जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कैसे हो? सोनिया, अरे पम्मी जी आई हैं, कहाँ हो तुम? जी मैं बाबूजी के पास हूँ। प्लीज आइए। बाबूजी ये पम्मी है। नमस्ते बाबूजी। पम्मी ये मेरी बीवी है। नमस्ते नमस्ते। हेलो बाबूजी, कैसे हो आप? अच्छा, मैं जरा चेक कर लूं। आराम से रखेंगे। हाँ जी। आराम से बाबूजी। आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है बाबूजी? हाँ, एक बार ये चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, आपको इस पैर में ज्यादा दर्द है बाबूजी? अच्छा, वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर बाबूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और वो बैठने लायक भी हो जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। टेंशन मत लीजिए बाबूजी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। बाबूजी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पता है बाबूजी, इससे पहले मैं जहाँ जाती थी ना मसाज पार्लर, वहां पे मैं इतने अच्छे से मसाज देती थी कि 2 दिन में इंसान खड़ा हो जाता था। बाबूजी, ये रही आपकी ग्रीन टी, और अब से आप ग्रीन टी ही पियोगे। ग्रीन टी? लेकिन मुझे तो दूध बहुत पसंद है। इसमें तो दूध है ही नहीं। अरे बाबूजी, ये ग्रीन टी है, इसमें दूध कहाँ से आएगा? और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, पी लीजिए जल्दी। अच्छा, तब तो मैं जिंदगी भर यही। बाबूजी, मैं 1 मिनट में आई। मम्मी, जी बाबूजी। देखो मेरा पेन कहीं गिर गया है। मिल नहीं रहा है। आपका पेन? झुक के देखो ना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, आपका खाना आ गया। चलिए आप आराम से उठ जाइए, आराम से। 1 सेकंड, मैं आपका तकिया ठीक कर दूं। ठीक है आप? ये आपका खाना है और पूरा खाना खत्म करना है आपको। मम्मी, हाँ जी बाबूजी। तुम अपने हाथ से खिला दो ना प्लीज। क्यों नहीं? बहुत अच्छी हो थैंक्स तुम। बाबूजी। भाई वाह, इतनी जल्दी इतना सुधार, वरना सालों लग जाते हैं ऐसे केसेस में पैदल चलने में। जादू है पम्मी जी के हाथों में। इन्होंने हमें बहुत जल्दी ठीक कर दिया। जी बिल्कुल, अगर पम्मी जी से इनकी थेरेपी ऐसे ही चलती रहे ना तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब पम्मी जी को जाना होगा।
क्यों? अरे एक और पेशेंट है, उसका ख्याल रखना है, उन्हें जाना होगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा करो, इनकी सैलरी डबल कर दो। जीतू बेटा, मुझे फायदा भी तो हो रहा है ना? बाबूजी, फायदा सिर्फ आपका हो रहा है, समझे, और नुकसान बहुतों का। और पम्मी, तुम भी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बेटा, डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कोई अच्छा इंसान, अच्छा लड़का हो तो बाबूजी की देखभाल के लिए भेज देना। हाँ, मेरे पास एक लड़का है, लेकिन सैलरी थोड़ी ज्यादा है उसकी। उसकी टेंशन मत लीजिए, आप कल ही उसे भेज दीजिए। ठीक है, मैं कल उसे भेजता हूँ। जी। ठीक है जीतू। ठीक है सर। अरे डॉक्टर, संभाल के, बाल ना टूट जाए। ठीक है सर, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। दर्द दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत अच्छी। रुकिए, अब इसे करते हैं। आराम से, आराम से। हाँ, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये सीधा कर लीजिए। मैं हेल्प कर रहा हूँ सर आपकी। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। कहाँ पे दर्द हो रहा है सर, बताइए ना। हर जगह हो रहा है। अरे बहू, तुम इतनी रात को? जीतू कहाँ है बेटा? जी बाबूजी, वो कहीं बाहर गए हैं और थोड़ा देर से लौटेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। बाबूजी, मैं देख रही हूँ कि आप काफी टाइम से बहुत परेशान हैं मम्मी के जाने के बाद से। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही, वैसे जो लड़का है ये भी ठीक ही काम कर रहा है, क्या बोलूं। बाबूजी, मैंने मम्मी जी के साथ आपको देख लिया था और आप घबराइए मत। मैं यहाँ आपको कोई गलत या सही ठहराने तो आई नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी इंसान की एक जरूरत होती है। हर किसी को कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ वो समय बिता पाए। मेरा तो आप जानते नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ। कुछ करते ही नहीं है, ना जाने कहाँ खोए खोए से रहते हैं। और कुछ बोलो तो कहते हैं जब मन होगा तब करेंगे। वैसे एक बात कहूं बहू, मैंने उस दिन तुम दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी। मैं जानता हूं बहू कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं। बाबूजी, जो आपकी जरूरत है वही मेरी भी जरूरत है। तो मैं ये सोच रही थी, घर की बात अगर घर में रह जाती तो। बात तो सही कह रही हो बहू, जरूरत तो सबकी होती है।